मोइन साहब, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, मगर आपकी इस हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। आप इतने मजहबी तो नहीं लगते। सर, ज़रूरी नहीं कि जो इंसान नेक ना हो वो गुनहगार ही हो। खैर, मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन एक बात का दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली को हलाल खिलाया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने वो हिंदी की एक कहावत सुनी होगी कि घर आई लक्ष्मी को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, और आप हैं कि इतनी बड़ी रकम से दस्तबरदार होकर नुकसान उठा रहे हैं। सर, नुकसान और नफ़े की फ़िक्र तो कारोबारी लोग करते हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी मुलाजमत ही की है। ठीक है, एज यू विश। मैं आपकी एप्लीकेशन फाइल में लगा के आगे भिजवा देता हूँ। शुक्रिया। अरे मोइन साहब, अब कहाँ आप यहाँ रोज़ रोज़ आएंगे? अब तो आप सिर्फ अपना चेक लेने के लिए आएंगे, और वैसे यहाँ पर चक्कर लगाते रहिएगा। जी सर। यहाँ के लोग सब आपको मिस पड़ा करेंगे। बस ये अल्लाह का करम। ठीक है, इजाज़त। बैठे चाय वगैरह? अरे सॉरी, आप तो हमेशा से रोज़े रहते हैं। जी जी जी, इजाज़त। बड़ी बात। बेटा, टमाटर छोटे छोटे साइज में काटना, चौलों में डलेंगे ना अच्छे नहीं लगते बड़े बड़े। जी अम्मी। हाय बेटा, कहाँ रह गए अब्बा तुम्हारे? अरे अम्मी, उस्मान आया हुआ है, जिसको अब्बा ने कारोबार शुरू करने के लिए पैसे उधार दिए थे ना। अच्छा, वही जो उनके पैसे लेके भाग गया था? जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से उसका घर ढूंढा, उसके घर पे जाकर उसे सुना के आया ना, तो अब आया है वो। पैसे देने आया होगा। जाहिर सी बात है, अब लेने आने से तो रहा। इरफान, ये इरफान कहाँ गया है? बाहर ही गया होगा कहीं। कितने पैसे दे के गया? अरे देखे क्या जाता, उल्टा 5,000 रुपये लेके चला गया। क्या आपने उसे 5,000 रुपये दे दिए? अरे इतने मुश्किलों से तो वो घर पे आया था, उससे पैसे लेने के बजाय आपने उसे 5,000 रुपये दे के रुखसत कर दिया। क्या करते हैं आप? अरे बेटा, उसका घर देखा था, कितनी बुरी हालत थी। बल्कि वो तो ये कह रहा था कि उसके घर में तो सहरी और अफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं है, तो दे दिए मैंने पैसे। फिर बाबा, ऐसे लोगों को तो पैसे देने ही नहीं चाहिए जो झूठ बोलते हो। बेटा, हर कोई शौक से झूठ नहीं बोलता। हो सकता है शर्मिंदगी की वजह से वो छुपता फिर रहा हो, मेरा सामना ना कर पा रहा हो। और वैसे भी ये मेरा आखिरत का अकाउंट है, मेरे पैसे जो यहाँ नहीं देगा वहाँ तो देने पड़ेंगे ना उसको। अच्छा, वो इफ्तारी का सामान पूरा मंगवा लिया? कुछ चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं, सब मंगवा लिया। ठीक है। और इरफान अभी तक बाहर है? क्या कर सकते। चलो, आ जाएगा। मैं तो सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, और MBBS की डिग्री जैसे ही मेरे हाथ लगी मैं 4-5 साल के लिए USA चला जाऊँगा, और सोच रहा हूँ कि FCPS वहीं से ही कंटिन्यू करूँ। ग्रेट, वैसे मेरा भी यही प्लान है। गुड, बट मेरे पापा तो ये सब अफोर्ड कर लेंगे, तू ये सब कैसे मैनेज करेगा? एक्चुअली बाबा रिटायर हो गए हैं, 20-25 लाख ग्रेजुएटी मिलेगी उन्हें। सोच रहा हूँ उन्हीं से बात कर लूँ, उम्मीद है वो मना नहीं करेंगे। और वैसे भी जो भी कमाऊँगा उन्हीं के तो काम आएगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि तू शादी नहीं करेगा? अरे भाई, इतना कमाऊँगा कि सबके काम आएगा। खैर, तू अपने बाबा से बात करियो, अगरचे वो राज़ी हो जाते हैं तो साथ ही कंटिन्यू करेंगे अपनी एजुकेशन, साथ चलेंगे। हाँ ज़रूर। अच्छा, ये सब छोड़, मुझे ये बता कि अफ्तारी में क्या खाना पसंद करेगा? अरे भाई, घर आए मेहमान से ये थोड़ी ना पूछते हैं कि खाने में क्या लेगा, जो तेरा दिल करे मंगा ले। अच्छा चल, तू यहाँ पे वेट कर, मैं अफ्तार का अरेंजमेंट करता हूँ, फिर बैठते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तू वेट कर यहाँ पे। थैंक्स। बेटा, रोज़ा खुलने में कितनी देर है? जी अम्मी, बस 5 मिनट रह गए। देखो, रोज़ा खुलने में 5 मिनट रह गए हैं और नवाब साहब का पता ही नहीं है कहाँ गायब है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे भाई? अम्मा, दुकान देखने के लिए गया था, मोबाइल मार्केट में दुकान मिलनी कराए थे। सामान के साथ 8 लाख रुपए मांग रहा है और किराया भी बहुत मुनासिब है। क्या मतलब?
8 लाख देने के बावजूद किराया भी देना पड़ेगा? हाँ माँ, किराया तो देना पड़ेगा ना दुकान का। वो अपने सामान के और दुकान के किराए की गुडविल के मांग रहा है। आप ये समझ लें कि पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्या बोल सकती हूँ, अपने बाबा से खुद ही बात कर लेना। ये क्या बात हुई अम्मी? आपने तो कहा था कि आप बात करेंगी बाबा से। किसी को किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है भाई। ये बता दुकान कहाँ है? अब्बा वो मोबाइल मार्केट है ना, वहाँ पे। सर वो तो सही है, लेकिन मुझे पैसे मिलने में अभी टाइम लगेगा। हाँ हाँ, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मैं दुकानदार से 1 महीने का वक्त ले लूँगा। चलो ठीक है। इरफान कहाँ है? आया नहीं अब तक? अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है इफ्तार पार्टी में। यही बात वो मुझे भी बता के जा सकता था। अरे आसान हो गई बेटा, खोलो रोजा। हाँ इरफान मियाँ, अब बताओ क्या बात करना चाहते हो? जी बाबा, वो आप जानते हैं ना मेरा MBBS होने वाला है। हाँ भाई मुझे पता है, और माशाल्लाह भाई तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो। जी बाबा, लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। हाँ भाई तो करो, किसने मना किया है? डिग्री मिलने के बाद तुम हाउस जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हो। इस तरह तुम्हारा खर्चा भी निकलता रहेगा। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मैं यहाँ से FCPS नहीं करना चाह रहा। बाबा यहाँ की डिग्री की वो वैल्यू नहीं है जो USA की है। यानी तुम USA से FCPS करना चाह रहे हो? जी बाबा। और उसमें खर्चा कितना होगा? यही कम से कम 10-12 लाख रुपए। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? कोई स्कॉलरशिप मिलेगी तुम्हें? जी बाबा, वो आपको ग्रेजुएटी मिलने वाली है ना, तो उसमें से दे दीजिएगा बाबा, उधार के तौर पर ही दे देना। पापा एक बार USA से FCPS की डिग्री मिल गई ना, तो 1 महीने में इतने पैसे कमाऊंगा कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बेटा इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। क्या मतलब बाबा? बेटा मुझे जो ग्रेजुएटी मिलने वाली है ना, उसमें से 6 लाख रुपए तो मैंने राबिया की शादी के लिए अलग रख दिए हैं। फिर वो मोहसिन एक दुकान लेना चाह रहा है, वो ख़रीदनी है। उसके बाद मुश्किल से 1-2 लाख रुपए ही बचेंगे। हाँ, अगर इससे तुम्हारा काम बनता है तो ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर पापा ऐसा कैसे हो सकता है? इतने कम पैसे क्यों मिल रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से तो आपको 20-25 लाख मिलने चाहिए थे। हाँ बेटा, मिलने तो इतने चाहिए थे, लेकिन उस पर मिलने वाले सूद को लेने से मैंने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों बाबा? जब उन्हें पैसे देने में एतराज नहीं है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? और कौन कह रहा है वो पैसे सूद हैं? मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, और ये मेरे फैसलों पर तुमने कब से सवाल उठाना शुरू कर दिया? सवाल तो उठेगा ना बाबा, जब आपके फैसले हमारी अकल से बालातर होंगे तो सवाल उठेगा। इरफान, मत भूलो कि तुम अपने बाप से मुखातिब हो। सॉरी बाबा, यह आपने अच्छा नहीं किया। आप जानते हैं ना कि उन पैसों से मेरी जिंदगी बन सकती थी। आप एक काम करें ना, आपको वो पैसे नहीं चाहिए ना, तो आप मुझे दे दें, मेरे काम आ जाएंगे। इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ यही था। इरफान, ये क्या किया आपने? जवान औलाद पे हाथ उठा लिया। इरफान, मेरा बच्चा। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, गुस्से में हो जाती है गर्मा गर्मी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। जब पापा को मेरे कैरियर से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है, तो फिर मेरे यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बनती है। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, वो बाप है तुम्हारे। अगर उन्होंने गुस्से में तुम पे हाथ उठा लिया तो इसका क्या मतलब है कि तुम घर छोड़कर ही चले जाओगे? नहीं, आप खुद देखें ना,
दुनिया से निराली मनता क्या उनकी? अगर उन्हें इन पैसों की जरूरत नहीं है तो क्या उन्हें लगता है कि हमें भी इन पैसों की जरूरत नहीं है? अरे बेटा, मैं करती हूँ बात उनसे, तू रुक तो सही। रहने दे अम्मी। अरे अल्लाह, कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। परिंदे जब उड़ने के काबिल हो जाए ना तो घोंसला छोड़ने में देर नहीं लगाते। ये भी अब उड़ने के काबिल हो गया है। जाने दो इसे, शायद इसी बहाने इसे अपना घोंसला बनाने और उसे बसाने की अहमियत का अंदाजा हो जाए। प्लीज मोइन, प्लीज इसे रोक लो, खुदा का वास्ता जा रहा है। मोइन प्लीज, खुदा के वास्ते रोक लो, रोक लो, रोक लो इसे इरफान। रुक जा शाइस्ता, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, जनाजा कब है? ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे बचपन के दोस्त फहीम का इंतकाल हो गया है। आप फहीम भाई के दामाद हैं ना? जी। माशाल्लाह बहुत नेक इंसान थे। आए के नेक भाई, अपनी बेटी का हक महर तो पहली रात में ही अदा करवा दिया, लेकिन अपने जीते जी अपनी बीवी को हक महर नहीं दे सके। यहाँ तक कि आज माफ़ करवाना पड़ा है ताकि इनको हिसाब ना देना पड़े। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। औरत का हक महर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये औरत का हक होता है। आपने अदा कर दिए? जी, वो मैं बहुत जल्दी अदा कर दूंगा। भाई साहब, अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बीवी का हक महर अदा कर दीजिएगा। हमारा रब बहुत रहीम है, वो अपना हक तो माफ़ कर सकता है लेकिन अपने बंदे का हक माफ़ नहीं करता। मेरे मरहूम वालिद पे किसी का कर्ज है तो मुझे बता दे, मैं अदा कर दूंगा या उन्हें फिर माफ कर दे। आए के नेक भाई, अपनी बेटी का हक महर तो पहली रात में ही अदा करवा दिया, लेकिन अपने जीते जी अपनी बीवी को हक महर नहीं दे सके। यहाँ तक कि आज माफ़ करवाना पड़ा है ताकि इनको हिसाब ना देना पड़े। ये तो बहुत गलत बात है। औरत का हक महर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये औरत का हक होता है। कितनी अजीब बात है ना, आंसू बहते आंखों से और धुलाई दिल की हो जाती है। कितना हल्का हो जाता है दिल। क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? आप जो जाग रहे हैं। इरफान की कॉल आई थी, वो अपने दोस्त के घर चला गया। बात हो गई तुम्हारी? जी,
कह रहा था बाबा ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ठीक कह रहा है, सारी गलती मेरी है। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है, जो आज मेरी औलाद मेरे से ऐसा सोचती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है। मेरे लिए अहम बात यह है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सोच लिया जो सोचना था। क्या सोच लिया? यही कि अब क्या करना है। ये लीजिए मोइन साहब, यहाँ साइन कर दो। आपका चेक आ गया। जी जी जी, बहुत बेहतर। ये लीजिए, ये आपकी अमानत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। देख रही थी मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये जिम्मेदारी अदा कर दूँ। तो ये बताइए कि अगले महीने का पहला जुमा कैसा रहेगा? हाँ हाँ, आप मशवरा कर लीजिए। तो अगले इतवार को आप तारीख लेने आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम घर में मशवरा करके बताते हैं और अगले इतवार को वो तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। बाबा, वो दुकान वाला पेमेंट का बोल रहा था, कह रहा था अगर मूड है तो फाइनल कर ले, वरना वो किसी और से बात कर लेगा। उससे कहो कि अभी रुक जाए और अगर ज़्यादा जल्दी है तो किसी और से बात कर ले। लेकिन बाबा देखो, अभी मैंने बहुत सारे हिसाब बराबर करने हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अरे आपने तो कहा था कि पेमेंट आने के फौरन बाद। अभी भी मैं ही कह रहा हूँ ना, इस बारे में हम राबिया की शादी के बाद बात करेंगे। हो सकता है अगले महीने की तारीख फाइनल कर दें। वो इस इतवार को आ रहे हैं वो लोग तारीख लेने के लिए। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये काम है। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? मैं देख रही हूँ कि देखते ही देखते मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई और अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर ये घर तुम्हारा मैका हो जाएगा। ऐसी बात है, आप कहती हैं तो नहीं जाती। चल हट, मैं क्यों कहने लगी। अल्लाह तुम्हें अपने घर में शादो आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ज़रा आप अपने कमरे में जाइए। जी। मैंने आपकी माँ से कुछ बात करनी है।
गया? क्या हो गया? ऐसी क्या बात है? हाँ हाँ भाई, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। हाथ दो। शाइस्ता बेगम, जिंदगी के इन 32 सालों में मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो मैं पूरा ना कर सकूं, सिवाय उस वादे के जो 32 साल पहले मुझ पर उधार था। क्या हुआ? कैसा वादा? किस वादे की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा हक मेहर। निकाह के वक्त वो भी तो एक वादा था ना। इस लिफाफे में पूरे 5 लाख रुपए हैं, तुम्हारा हक मेहर। 5 लाख? लेकिन मेरा हक मेहर तो 5,000 रुपए था ना? हाँ, 5,000 था, लेकिन उस वक्त 5,000 की वैल्यू क्या थी? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं उस वक्त तुम्हें 5,000 रुपये देता तो उसकी वैल्यू वही होती जो आज इन 5 लाख रुपए की। इस हिसाब से तो तुम्हें मुझे इससे ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन शरई तौर पे तो आपने उतना ही हक मेहर मुझे देना है ना जो उस वक्त तय हुआ था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब वैल्यू कितनी हो गई है? मुझे फ़र्क पड़ता है शाइस्ता। काश के तुम्हारा ये हक मेहर अगर मैंने उसी वक्त अदा कर दिया होता तुम्हारे उतने ही काम आता जितना आज तुम्हारे ये 5 लाख रुपए। देखो, शरई तौर पे तो मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी है कि तुम मेरे इस तोहफे को कबूल करो। अब चाहे तुम इसे हक मेहर समझो या मेरी उस कोताही का अजाला जो मैंने तुम्हारा हक मेहर उस वक्त अदा ना करके की थी। क्या जरूरत थी इसकी? और ये बताएं, मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी? जो दिल चाहे करो, अब ये सिर्फ तुम्हारे है। मेरा तुम्हारा? ये हमारे बीच में हमारा तुम्हारा कब से हो गया? चले, आप कह रहे हो तो मैं कबूल कर लेती हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कामरान साहब का घर यही है? जी, का घर यही है, पर अब वो यहाँ नहीं होते हैं। मैं उनका बेटा हूँ विक्की। कहाँ है आपके वालिद साहब? अंकल, उनके इंतकाल को तो काफ़ी अरसा हो गया है। खैर, कोई काम था आपको? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा, मैं उनकी एक अमानत वापस करने आया। अमानत सर? कैसी अमानत? बेटा, कुछ सालों पहले मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, वापस करना भूल गया। अब होश आया है तो मैं उनकी अमानत वापस करने आया हूँ। लेकिन अमानत लेने वाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उनके साहबजादे हैं तो अब इस पर आपका हक है। ये प्लीज़ पैसे रख लीजिए। नहीं बड़े साहब, अब्बू ने जब वो बीमार थे तो काफ़ी कर्जदारों के नाम बताए थे, किससे कितने पैसे लेना ये भी बताया था। आपका नाम अगर मुइन है तो उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं करा इस नाम का, तो शायद उनको आपसे पैसे नहीं लेने थे। बेटा, ये भी हो सकता है कि मेरा नाम उनके जहन में ना रहा हो। लोग देकर भूल जाते हैं, मैं तो लेकर भूल गया। लेकिन बहरहाल अब मुझे ख्याल आया है तो आप उनके साहबजादे हैं ना, तो अब इस पर आपका हक है। ये प्लीज़ रख लीजिए। यहाँ ज़बरदस्ती पैसे लोगों पे लुटा रहे हैं और हमें आसरे में रखा हुआ।
इरफान। हेलो हेलो। हाँ बेटा, अरे कितने दिनों से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तेरा नंबर क्यों बंद जा रहा है बेटा? अम्मी यहाँ सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों का राब्ता नहीं हो पाता मुझसे। खैर छोड़ें, आप ये बताएं आप कैसी हैं? अरे बेटा कैसी होंगी मैं, तुझे क्या लगता है तेरे बगैर मैं ठीक हो सकती हूँ? तेरे बाबा भी ना तेरी वजह से बिल्कुल मुरझा गए। कुछ कहते तो नहीं है, बस तुझे मिस करते हैं। और हाँ, कुछ दिनों बाद ना तेरी बहन की शादी है। क्या अम्मी, राबिया की शादी हो रही है? हाँ बेटा, तू आएगा ना अपनी बहन की शादी में? अम्मी मैं कराची में नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ कराची से। मैं इस्लामाबाद में अपने एक दोस्त के पास शिफ्ट हो गया हूँ और अब मैंने एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अब खुद अपने लिए पैसे जमा करूँगा और अमेरिका जाऊँगा। हाँ बेटा, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। मसूद साहब, चलो ये भी हो गए। शाहिद अलवी साहब, ये भी हो गए, ये भी हो गए। और हमजा साहब, उनको हाँ हाँ ठीक है, ये भी हो गए। जाहिर साहब, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी शायरी भी, मौलाना साहब भी हो गया आपका हिसाब चुकता? हाँ शायद। क्या मतलब? भाई अब तो आपने सबके पैसे दे दिए ना। भाई ये तो वो लोग हैं जो मुझे याद है, अब जो जहन में नहीं आ रहे उनका क्या करूं? देखिए, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं इस बात की। अल्लाह पाक बहुत माफ करने वाला है। बेशक है, लेकिन जिसका हक होता है उसे माफ भी वही कर सकता है। अल्लाह पाक अपने हकूक तो बंदे को माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक माफ कर दे, ये उसके उसूल के खिलाफ है। जैसे हज करने के बाद इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ हो, लेकिन उस पर बंदों के हकूक जूं के तू रहते हैं। फिर अब आप क्या करेंगे? भाई याद करने की कोशिश करूंगा, शायद कोई जहन में आ जाए। इरफान की कॉल आई थी, इस्लामाबाद चला गया अपने दोस्त के पास। रात ज्यादा हो गई है भाई, सो जाओ। मेरे प्यारे दोस्त, कैसा है? ठीक हूँ भाई, तेरी तो इमिग्रेशन की सेटिंग बन गई। क्या मतलब? मतलब ये है कि तू मेरे साथ अमेरिका जा रहा है और तेरा सारा खर्चा पापा उठा रहे हैं। नहीं यार, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओ भाई देने दो, और एक बार स्पेशलाइजेशन कर देना तो वापसी लौटा देना। और समझो कि ये मैं सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक पार्टनर की भी तो ज़रूरत है, और साथ में स्टडी करेंगे तो वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। क्या कहते हो? थैंक्स यार। इतनी बड़ी खुशखबरी पे इतना मरा हुआ रिएक्शन, क्या बात है? डिस्टर्ब है क्या? नहीं यार, वो यार मुझे लगता है ना कि मेरी बहन की शादी मेरे बगैर ही हो जाएगी। क्या बाबा ने एक कॉल करके भी ये नहीं कहा कि आ जाओ? यार बोल तो ऐसे रहा है कि अगरचे वो तुझे बुलाते तो तू चला जाता, और इन बातों को रिमाइंड नहीं किया जाता। जो गुजर गया वो गुजर गया। अपने आने वाले कल के बारे में सोच, और ये सोच कि अमेरिका तेरा इंतज़ार कर रहा है। तो छोड़ इन बातों को, चल एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अरे छोड़ ना यार, उठ आजा। मूड ऑफ करके नहीं बैठते यार, और जो हो गया सो हो गया, उन बातों को जो है ना दिमाग में नहीं लेते हैं।
डिप्रेशन का शिकार नहीं बना अपने दिमाग को, और माइंड रिलैक्स रखा कर अपना। मोइन, मोइन, कहाँ हैं आप? ये मैं सारे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे हुए। हाँ बस ऐसे ही। अभी 2 दिन हुए बेटी को रुखसत किए हुए और अभी से आप उसे मिस करने लगे। कितनी अजीब बात है ना शाइस्ता। सारी जिंदगी जिस बेटी को हम पराई मान के चलते हैं, वो जिस दिन पराई हो जाती है उसी दिन से वो और ज्यादा अपनी लगने लगती है। सही कह रहे हैं आप। बस अब ये दुआ करें कि वो अपने घर में खुश रहे। आमीन। हाँ, तुम बताओ क्यों ढूंढ रही थी मुझे? वो मोहसिन है ना, एक दुकान की बात की थी उसने आपसे। वो चाह रहा है कि वो दुकान उसे दिला दे, कहीं हाथ से ना निकल जाए दुकान उसके। खाली हाथों का शिकवा करने वालों को चाहिए कि वो उनसे मिलें जिनके हाथ ही नहीं है। 2 साल में इसका भी MBBS कंप्लीट हो जाएगा और जब डॉक्टर बन जाएगा ना तो मोबाइल शॉप पर बैठने में ही उसे इंसल्ट फील होगी। अरे अगर आपके पास पैसे हैं तो दिला देना उसे दुकान। पैसे ही तो नहीं है शाइस्ता, अकाउंट में बस 2-2.5 लाख रुपए पड़े। क्या सारे पैसे खर्च हो गए? लेकिन आप तो बता रहे थे कि 12-13 लाख आपके अकाउंट में पड़े हुए। हाँ पड़े थे, उसमें से मैंने 2 लाख रुपए तो सदका कर दिए, उन लोगों के नाम जो मुझे अब तक याद नहीं आए। बाकी राबिया की शादी पर खर्च हो गए। एक बेटा तो आपको छोड़ के चला गया, अब आप क्या चाह रहे हैं कि दूसरा भी चला जाए? आपकी जिंदगी भर की कमाई वो थी जो आपने खर्च कर दी, लेकिन मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरी औलाद है। काश ये बात आप समझ जाएं। बेटा 5 लाख में तुम्हारा काम बन सकता है? अम्मी 5 लाख? 5 लाख में क्या होगा? मैंने आपसे दुकान के लिए 8 लाख रुपए मांगे थे। मैंने पिछले 1.5 महीने से दुकान वाले को वेट करा हुआ है और अब आप मुझे कह रही हैं कि बेटा 5 लाख में कुछ हो सकता है। आप खुद बताएं कैसे मुमकिन है ये सब? अरे बेटा तुम तो जानते हो राबिया की शादी में कितना पैसा खर्चा हुआ है। अब तुम्हारे बाबा के पास नहीं बचे पैसे। अम्मी बाबा के पास पैसे कैसे बचते? आपने देखा नहीं जिस फराग दिली के साथ वो लोग घर जा जाकर पैसा बांट रहे थे, इस तरह अगर करोड़ों रुपया भी बांटा जाए ना तो अम्मी खत्म हो जाएगा। अरे वो पैसे लुटा कब रहे थे? वो तो वो पैसे अदा कर रहे थे जो उन पे कर्ज था। अम्मी बस, लोगों को लेने की जल्दी नहीं थी लेकिन पापा को देने की इतनी जल्दी थी, पता नहीं क्या आन पड़ी थी। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगला लेने को तैयार नहीं है लेकिन अब्बा जा जा के दे रहे हैं, जबकि आप जानती हैं अच्छी तरीके से हमें उस वक्त उन पैसों की सख्त जरूरत थी। देखिए अम्मी, मैंने बाबा से आज तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनसे मैं जरूर सवाल करूंगा कि जब वो हमारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकते तो हमें दिखाते क्यों हैं? अरे मोहसिन, अरे बेटा बात तो सुन, अरे बात तो सुन मोहसिन। बाबा, बाबा क्या हो गया इन्हें? बाबा क्या हुआ आपको? अरे अरे क्या हुआ था, कुछ तो बता। पता नहीं, बेसाख्त पड़े में। उठे बाबा। तू ऐसा कर, एम्बुलेंस को फोन कर, जल्दी बुला। अरे ले जाना है अस्पताल इनको। हाँ, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जल्दी जा। अरे क्या हो गया आपको? अरे उठ जाए, होश में आए, अल्लाह का वास्ता। अब्बा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। मैं एक मामूली इस दुकान के पीछे कैसे भूल गया कि आपने मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी तमाम चीजों को कुर्बान किया। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि आपने हमें अच्छी तालीम हासिल कराने के लिए अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी। अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया।
मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझे माफ कर दे। अम्मी, मैं आ गया वापस। अब क्यों आया? बहुत देर कर दी आने में। जिनसे तू माफी मांगने के लिए आया ना, अब वो यहाँ नहीं रहते। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, तो तुझे वहां जाना पड़ेगा जहां से कोई वापस नहीं आता। उनकी आखिरी आराम गाह, जहाँ पे वो जिंदगी की थकान उतार। और अगर तू उनसे किसी बात का हिसाब लेने आया है ना, तो तुझे उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन अल्लाह सबका हिसाब करेगा। प्लीज, अभी मैं किसी से कोई हिसाब लेने नहीं आया। अभी मैं तो घर से निकला था कुछ बनने के लिए, और देखे ना, मैं स्पेशलाइजेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, तूने बहुत देर लगा। बनने से पहले उन्होंने जो कुछ कहा था ना, वो तुझसे भी कहना चाहती, लेकिन तू बहुत दूर चला गया था और उनकी आवाज तुझ तक पहुंचने तक 6 साल लग गए। तू जानता उन्होंने क्या कहा था? लेकिन बेटा। जी अब्बा। इधर आओ मेरे पास। बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो कुछ न कर सका जो मुझे करना चाहिए था। पता है, मैं बहुत छोटा था जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी कर घर का गुजारा किया। दिन रात मेहनत कर करके उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया। मैं जब भी उनकी तरफ देखता था ना, तो वो मुस्कुरा देती थी, लेकिन उनकी आंखें नहीं मुस्कुराती थी। पता है क्यों? हमारे मोहल्ले में एक इलियास साहब रहते थे, जो अक्सर हमारे घर आते और मेरी माँ से पैसों का तकाजा करते थे। मेरे अब्बा ने उनसे कुछ पैसे कर्ज लिए हुए थे, वो चुका नहीं पाए थे। अब्बा का लिया हुआ कर्ज मेरी माँ सारी जिंदगी चुकाती रही, क्योंकि अब्बा अपने पीछे कुछ छोड़ के नहीं गए थे। इसी तरह मैं तुम लोगों के लिए कोई जायदाद छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन मुझे इतना इत्मीनान जरूर है कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए किसी इलियास साहब को छोड़कर नहीं जा रहा, जो मेरे बच्चों की आंखों की मुस्कुराहट छीन ले। मेरे बीवी बच्चे जब भी मुस्कुराएंगे, उनकी आंखें भी मुस्कुरा। आज उनका बैंक अकाउंट तो बंद हो गया, लेकिन लोगों पे जो वो अपना खर्च छोड़ गए ना,
आखिरत में वो उनका अकाउंट खुल जाएगा। देख देख मेरी आंखें मुस्कुरा रही है ना,